हत्या कोर्ट परिसर के भीतर हुई है। जाहिर तौर पर खलबली तो मचेगी ही, लेकिन कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। कोर्ट रूम में कैसे घुस गया आरोपी, यह सवाल खड़ा हो रहा है कि रिवॉल्वर का पता किसी को कैसे नहीं चला, क्योंकि आपको एक सुरक्षा पॉइंट से गुजरना होता है। इसके बावजूद कोर्ट की सुरक्षा के इंतजाम इतने ढीले कैसे हैं कि रिवॉल्वर के साथ यह आरोपी कोर्ट परिसर में दाखिल हुआ। हत्या के पीछे मकसद क्या था, एक के बाद एक वारदात कैसे हो रही है, लेकिन हत्या कोर्ट परिसर में हुई और यूपी में इस पर सियासत भी अब गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। न्यायालय परिसर में लखनऊ में एक कुख्यात अपराधी की नृशंस हत्या हुई है। वही लखनऊ का परिसर जो कुछ दिन पहले जहां वकील अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, सुरक्षा की गारंटी दी गई थी, वहीं मालूम था कि एक अपराधी लाया जा रहा है, कुख्यात अपराधी है, जिसमें पता चल रहा है तो कहां थी सुरक्षा, कहां है अमन चैन। साफ हो जाता है कि इस सरकार के वायदे झूठे हैं। आज प्रदेश में कानून का राज नहीं है। इतना तो उत्तर प्रदेश की जनता महसूस ही करती है कि 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कानून व्यवस्था को बेहतर करके, अपराध पर नियंत्रण करके ये कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी अवस्था में अपराधियों का बोलबाला ना हो। और मैं समझता हूं कि करप्शन और क्राइम के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ने उत्तर प्रदेश की जनता को राहत देने की कोशिश की है। फिर भी जो हत्या हुई है उसमें कानून अपना काम करेगा। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जिस जीरो टॉलरेंस नीति का बीजेपी हवाला दे रही है उसकी तो धज्जियां ये हत्याकांड ही उड़ाता है, क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा परिसर सुरक्षा के घेरे में होता है, आपका एक एंट्री पॉइंट होता है। कैसे ये पिस्टल के साथ ये हमलावर दाखिल हो गया? देखिए, बिल्कुल नए इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कोर्ट परिसर के अंदर सबकी मौजूदगी में और खासतौर पर न सिर्फ वकील और प्रशासन के लोग थे बल्कि पुलिस महकमा था, क्योंकि पेशी होनी थी और जिसके लिए संजीव जीवा को यहाँ लाया गया था। लेकिन बावजूद उसके कोर्ट प्रेमिसेस या सड़क पर नहीं, एकदम कोर्ट के अंदर जज के सामने गोली मारी जाती है और ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। तस्वीर एक बार मैं आपको आज की दिखा देता हूं। कल तो जो हादसा हुआ उसके बाद भी अब सक्रियता दिखाए जाने की बात हो रही है और इसी का परिणाम यह है कि आज जो है पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है कोर्ट के पुलिस प्रेमिसेस को। आप देखेंगे गेट के पास ही तमाम पुलिस के अधिकारी और जो जवान है वो मौजूद है। किसी को एंट्री अंदर नहीं है, बिना आईडी चेक किए हुए कोई भी वकील, कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। इसके साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो एसआईटी की जो टीम गठित की गई थी वो कल देर रात यहां पहुंची थी, मौका वारदात का मुआयना किया है, क्योंकि 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि एसआईटी की जांच में ये बात सामने आए कि आखिर इसके पीछे कौन है और क्या कुछ किया गया। लेकिन जो बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है वो यही है कि आखिर किस तरीके से जो शूटर था वो ना सिर्फ कोर्ट के अंदर पहुंचता है, रिवॉल्वर लेके पहुंचता है, कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था, कोई मेटल डिटेक्टर नहीं था, और वो ना सिर्फ कोर्ट के अंदर पहुंचा बल्कि उस कमरे के पास था जहां पर गोली मारी और 6 गोलियां मारी गई, जिसमें 4 सीने में और 2 सीने के नीचे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो मृतक का शव है वो उसके परिवार को दे दिया गया है। शामली में उसका परिवार है, वहां उसका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन इन सब के बीच में अगर देखें तो लगातार पुलिस अभिरक्षा में हो रही इन वारदातों को लेकर के सियासत भी गर्म है। सरकार के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि 1 हफ्ते के एसआईटी को समय दिया गया है इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि आखिर इसके पीछे कौन है। ठीक है, एसआईटी की जांच शुरू हो चुकी है, उन्हें रिपोर्ट सौंपनी है कि आखिरकार इतना बड़ा हत्याकांड कोर्ट परिसर में कैसे हुआ।